नेक्स्ट क्वेश्चन, याहू शब्द का अर्थ हिंदी में क्या है? राम, आर यू देयर? Yes, ma'am. I'm here. मानव पशु. यस मीरा, आप मुझसे इतना फॉर्मल क्यों हो रही हो? अगर किसी चीज की जरूरत हो तो खुलकर बोलो। सर, आपको तो पता है, पिछले 3 साल से मैं यहाँ सीनियर एचआर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे काम कर रही हूँ। मुझे पता चला कि एचआर मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू रखा गया है। बहुत सारे एप्लीकेंट्स आए हैं, मैंने भी अप्लाई किया है। अगर आपसे एक रिकमेंडेशन मिल जाती तो मुझे वो पोस्ट मिल जाएगी एंड इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर मी। ऑफ कोर्स आई कैन। अगर मैं ऐसा करूं तो, या यूं समझो मीरा, मैंने ऐसा कर दिया तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा? व्हाट डू यू मीन? आई मीन, आज रात को फ्री हो? नो थैंक्स, मैं एमडी से मिलती हूँ। Good morning, sir. I can't do it, Mira. I know you are qualified and experienced, but मैं कंपनी के रूल्स तोड़ नहीं सकती हूँ। तुम जानती हो, मेरे पिताजी की मौत के बाद इस कंपनी का चार्ज लेकर मुझे 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। और इतने कम समय में अगर कंपनी इतनी अच्छी चल रही है तो उसका कारण कंपनी का मिशन और विजन है। मैम, मेरी सिचुएशन। Why you are saying like this, मीरा? मैं तुम्हारी फैमिली की सिचुएशन देखकर कंपनी कैसे चला सकती हूँ? You have to attend the interview. That's all. अब तुम जा सकती हो। ओके मैम। मीरा, 1 second. यस मैम। I can do one thing for you, मीरा। कल मैं एक इंटरव्यू कंडक्ट करने वाली हूँ for the marketing department. For one Mr. Ram, a well qualified young guy. वो इंटरव्यू तुम कंडक्ट कर पाओगी? यू मीन? I mean, कल का इंटरव्यू, और वो है 15 मिनट का। मीरा, तुम कंपनी की एमडी बनोगी। You must be the MD of the company. उसके इंटरव्यू के साथ तुम्हारा भी इंटरव्यू होगा for HR manager. Okay? Come on, मीरा, say yes or no. Yes, I will. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Good. GM से जाकर मिल लो। इंटरव्यू में जो सवाल पूछते हैं वो GM के पास है। मैम, वो या, I can understand. मेरे पिताजी के टाइम के सबसे सीनियर स्टाफ जो हैं, वो है मिस्टर कुमार। मैं उनके बारे में सब जानती हूँ। तुम जाओ, डोंट वरी, मैं फोन पर उन्हें बता दूंगी। यस मैम, थैंक यू। एक्सक्यूज मी मीरा। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें मलेशिया ले जाऊंगा। आप भी ना सर। एक्सक्यूज मी, मे आई? ओके, सी यू। मैं आपको शाम को फोन करूंगी। बाय। आप बैठिए। नो सर, मैडम ने आपको फोन किया था। अगर आप क्वेश्चंस दोगे तो मैं प्रिपेयर कर लूंगी। ओह यस 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 यस। 1 मिनट। इसमें काफी क्वेश्चंस हैं। इसमें से 15 तुम सिलेक्ट कर लो। श्योर सर। कल सुबह 12 बजे का इंटरव्यू। और वन थिंग, इंटरव्यू से पहले तुम सिलेक्ट किए हुए क्वेश्चंस मुझे दिखाओगे। ओके? यस सर। मीरा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके,
गुड सिलेक्शन। सर 15 में से 5 क्वेश्चन हम चेंज करेंगे। आई विल टेल यू। वो किस लिए? आई कैन हेल्प यू। सर ये तो सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं, बाकी के 3? ओ, बाकी के 3 वो तुम बनाओगी। हम्म? लेकिन सर इतने कम समय में मैं कैसे 3 सवाल बनाऊंगी? तुम्हें करना होगा, और उतना काफी नहीं है मेरा। सवाल ऐसे होने चाहिए जिसका जवाब वो नहीं दे पाएगा, लेकिन मेरे दोनों सवालों का जवाब उसे देना होगा। समझ गई ना तुम? सर ऐसे कैसे हो सकता है? अगर जवाब दिए बिना उसने नेक्स्ट बोला तो? देखो, उसे कुछ भी बुलवाना, वो तुम्हारा काम है मेरा। मेक हिम टू आंसर माय क्वेश्चंस। अगर मेरे बनाए हुए सवाल का जवाब उसने दे दिए तो फिर तुम फेल हो जाओगी मीरा। क्या हुआ माँ? बेटा मैं कब से फोन कर रही हूँ। मैं पंचायत प्रेसिडेंट के साथ बैंक मैनेजर से मिलने गई थी। प्रेसिडेंट ने जैसा कहा वैसा वो लोग भी कह रहे हैं कि हम लोन देर से भर सकते हैं, मगर वो कह रहे थे कि अभी का सैलरी सर्टिफिकेट कम है। अगर हम लोन देर से भी नहीं भर पाए तो बैंक घर जब्त कर लेगी। तुम्हारे पिताजी की यादें इस घर में बसी है बेटा। तुम्हें प्रमोशन मिला क्या? मैं ऑफिस आती हूँ बेटा। हेलो Yes, Ram here. राम, आई एम मीरा calling from Pinnacle for the interview. We informed you last time. Sure. अगर आप इंटरव्यू बोर्ड में हैं और मैं कैंडिडेट बनकर आती हूँ तो आप मुझसे सबसे पहला सवाल क्या पूछेंगे? क्या मैं इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर जैसे बात कर सकता हूँ? अब आप बताइए, आप किस तरफ देखकर खड़े हैं? सॉरी मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप बताइए, कार का नंबर क्या है? इट्स 4998 मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, याहू शब्द का अर्थ मलयालम में क्या है? राम, आर यू देयर? यस मैम, आई एम हियर। मानव पशु। ओके मैम। मेरे दोनों सवालों का जवाब उसे देना होगा। ही मस्ट आंसर। आज से लगभग 3 या 4 साल के बाद सोचिए कि आप इस कंपनी के मार्केटिंग हेड बन जाते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए राम, ओके। एक शाम
ठीक 6 बजे आप ऑफिस से बाहर जा रहे हैं। आपको एक अर्जेंट मीटिंग अटेंड करने के लिए ऐसी जगह जाना है जो आपके ऑफिस से 1 घंटा दूरी पे है। ओके मैम। इस मीटिंग से कंपनी को एक फायदा होगा और वो है 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट। बाहर निकलते वक्त एक सिक्योरिटी गार्ड जो औरतों के मामले में बड़ा ही कमीना है, वो आपको विश करता है। ओके? ओके। अचानक आपको एक बात याद आती है। आपके साथ काम करने वाली एक सुंदर औरत ऑफिस में अकेली है और उस औरत के भी कुछ अर्जेंट काम बाकी है। और ऐसे सिचुएशन में आप क्या फैसला करेंगे राम? आप उस अकेले औरत की रक्षा के लिए ऑफिस में रहेंगे या फिर कंपनी के लिए इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे? जूली, मैं जरूर अपने साथ काम करने वाली की रक्षा के लिए ऑफिस में रहूंगा। बिकॉज हो सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से कंपनी को 50 लाख का फायदा होगा, बट सिक्योरिटी के सवाल पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि वो उस औरत के साथ कुछ भी कर सकता है और इसकी वजह से हो सकता है कि कंपनी बंद भी हो जाए। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इस कंपनी की एमडी एक यंग लेडी है जो बहुत ही काबिल और समझदार है और वो कभी भी ऐसे नालायक और बुरे स्टाफ को इस कंपनी में काम नहीं करने देगी। 5th क्वेश्चन। एक समझदार नारियल व्यापारी के पास 30 नारियल से भरी 3 बोरियां हैं। तीनों बोरियों में पूरे 90 नारियल हैं। व्यापारी को 30 चेक पोस्ट पार करके बाजार पहुंचना है। हर चेक पोस्ट पर हर एक बोरी के बदले में 1 नारियल देना है। मतलब एक टैक्स पॉइंट में 3 नारियल देने होंगे। तो बताओ 30 चेक पोस्ट पार करने के बाद क्या इस व्यापारी के पास नारियल बचेंगे और अगर हाँ तो कितने? राम, योर टाइम इज रनिंग। सर नमस्ते, ये लीजिए 3 बोरी के 3 नारियल। अगर आपको बाजार जाना है तो ये चेक पोस्ट आपको पार करनी पड़ेगी। ये तो पहली है। चेक पोस्ट में उनको 1 बोरी के लिए 1 नारियल देना होगा। अब उनको क्या लेना देना मैं किस बोरी से कौन सा नारियल दे रहा हूँ। और फिर ऐसे करते करते 10 चेक पोस्ट के बाद 1 बोरी खाली हो जाती है। अब तो भार भी कम होते जा रहा है और होशियारी से 1 बोरी भी कम हो गई। अब 2 बोरी के लिए 2 नारियल देने होंगे। लेने दो उन्हें, हमारे गांव में तो काफी नारियल होते हैं। सर ये लीजिए 2 नारियल। अब तो गेट खोल दीजिए सर। अब ये दूसरी बोरी भी खाली हो गई। अब मेरे पास सिर्फ 1 ही बोरी बची है। सर भी खुश और मैं भी खुश। इंडियन चेक पोस्ट एक्ट के अनुसार 1 बोरी के लिए 1 नारियल देने होंगे। ऐसे 26 से लेके 30 चेक पोस्ट है। अगर मैंने 1-1 नारियल हर चेक पोस्ट पे दे दिए और जब मैं 30वें चेक पोस्ट पर पहुंचूंगा तब बताइए मेरे बोरी में कितने नारियल बचे? My answer is 25, मैडम। You're correct, Ram. Here is your 7th question. याद रखना, सवाल ऐसे होने चाहिए जिसका जवाब वो नहीं दे पाए। राम, इस सवाल का जवाब आपको 10 सेकंड में देना होगा। ओके मैम। एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में मुलावकाडु पंचायत प्रेसिडेंट का नाम क्या है? सॉरी मैम, मुझे पता नहीं। मिस्टर राम, इट्स योर पंचायत। अच्छा मैम, जवाब क्या है? आपके पंचायत प्रेसिडेंट का नाम है KN दिनाकरन। अब 8वां सवाल। राम, ऐसा समझिए कि आप पुणे से नासिक एक ट्रांसपोर्ट बस चला रहे हैं। यस मैम। अब ये सवाल ध्यान से सुनिए, ये मैथ्स का सवाल है और ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। ओके। बस में टोटल 12 लोग हैं। अगले स्टॉप पे 2 लोग बस में चढ़े, वहाँ एक आदमी उतर गया। नेक्स्ट स्टॉप में 3 लोग बस में चढ़े और 2 लोग उतर गए। ओके? ओके मैम। अगले स्टॉप पे 5 लोग बस में चढ़े, लेकिन 3 के पास पैसे नहीं थे। 2 लोगों को कंडक्टर ने उतार दिया
एक आदमी के लिए पास बैठे हुए उसके दोस्त ने टिकट ले ली। ओके राम, ओके मैम। ये बताइए ड्राइवर की एज कितनी थी? ये बस जो पूना से नासिक चलती है उसका ड्राइवर मैं हूँ। मतलब मेरी एज, ड्राइवर की एज 25 है। यस, यू आर राइट। राम, क्वेश्चन नंबर 9। ओके मैम। 100 सेकंड्स में बिना लेटर ए के 100 शब्द बोलिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 97. 98, 99, 100. It's my answer, ma'am. You are right, Ram. Ram, it's a 10-second question and the 10th question. एशिया में किस टापू पर सबसे ज्यादा आबादी है? Sorry, ma'am. Do you want to know the answer, Ram? Yes, ma'am. केरल के पास वाइपिनकारा नाम के टापू पर एशिया की सबसे ज्यादा आबादी है। राम, here is your 11th question. Yes, ma'am. आपके हाथ में बुखार और सर्दी की 2 अलग-अलग टैबलेट्स हैं। Yes. चारों टैबलेट्स का सेम कलर, सेम साइज, सेम खुशबू और सेम वेट है। ओके मैम। आपको सर्दी की एक दवाई और बुखार की एक दवाई खानी है। आप क्या करेंगे? मैं हर टैबलेट के 2-2 टुकड़े करके हर एक का आधा हिस्सा खाऊंगा। ओह पिताजी। यू आर राइट, राम। थैंक यू मैम। 12th क्वेश्चन। एक कमरे में 3 लोग हैं। ओके। अगर वो एक दूसरे से हैंडशेक करेंगे तो टोटल कितने हैंडशेक होंगे? आंसर में 10 सेकेंड्स। इसे पकड़ो। मेरा कॉल आया है, मैं चलती हूँ। ऑल द बेस्ट। It's 3, मैम। सही जवाब। Question number 13. If hard work is 98%, knowledge is 96%, love is 54, luck is 47, money is 72, and leadership 97%, then what is the percentage of attitude? Sorry, ma'am. Next question, please. Okay, राम। दुनिया में कौन सा खिलौना सबसे ज्यादा बिकता है? नाइनटीन 1977 में अर्नो रूबिक नाम के आर्किटेक्ट द्वारा बनाई गई रूबिक्स क्यूब दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला खिलौना है। You are right, राम। थैंक यू, मैम। Ram, now you have answered 10 questions. Here is your last question. ओके, मैम। सर, ये क्वेश्चन में यस, यू मस्ट मीरा। राम, आपकी माँ अगर एक प्रोस्टिट्यूट होती what will be your attitude? बोलो, माँ। मैं घर पर हूँ। आपका टूर कैसा रहा? बहुत ठंडी थी, तुम्हें भी आना चाहिए था। अरे माँ, क्या बोल रही हो? तुम्हारे हनीमून में मैं कैसे आता? बेटा, मेरी जूली कहाँ है? वो इधर ही है।
बारे में बता रहे थे। अभी मेरा इंटरव्यू भी चल रहा है। अच्छा, खत्म होने के बाद मैं आपको फोन करता हूँ माँ। ठीक है बेटा। हेलो मैम। राम, आपने फोन कट क्यों किया? हेलो, नेटवर्क नहीं था। मैंने रूल्स में बताया था ना कि नेटवर्क वाली जगह पर ही खड़े रहो। इसका जवाब दे रहे हो या? यस मैम, मैं जॉब दूंगा। मेरी माँ प्रोस्टिट्यूट होती तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज बिकॉज मैं अपनी माँ को अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरी माँ का क्लाइंट जरूर मेरे पिताजी होंगे। एक बात है मैम, अगर मैं बोलूँ तो शायद मुझे ये नौकरी ना मिले, लेकिन बिना बोले मैं रह नहीं सकता। पता नहीं किसकी माँ ने ये सवाल बनाया है। ओके राम, नाउ क्वेश्चंस आर ओवर। 2 minutes रिमेन। आप जो भी सवाल कहें मैं फिर से पूछ सकती हूँ। बिकॉज यू मस्ट आंसर 1 more question to pass this interview. Of course, ma'am. Could you please repeat question number 13? अगर मेरे बनाए हुए सवाल का जवाब उसने दे दिया तो? You fail in this game, Meera. Okay, Ram. If hard work is 98%, knowledge 96, love 54, luck 47, money 72, leadership 97, then what is the percentage of attitude? मैम, मुझे पूछना नहीं चाहिए। Any clue? एक्सक्यूज मी मीरा, उसे फेल कराना हमारा मकसद नहीं है। उसकी क्षमता, काबिलियत और समझ से हमारी कंपनी के लिए कितना फायदा होगा, हमें बस उतना ही जानना है। तुम्हारे लिए भी। यू गॉट दैट? Ram, now luck is 47%. If you're lucky, that will increase to 72%. This is my clue. Ma'am, the attitude is 100%. You're absolutely correct, Mr. Ram. Thanks, ma'am. Ram, your interview is over. आपने 12 सवालों का जवाब दिया है। Okay. But the clue. Anyway, I will get back to you soon. थैंक्स मैम। Well done, Meera. You have done a great job. Thank you. हेलो। Ram, I am the managing director of Pinnacle. Devika here. Yes, ma'am. Congrats, Ram. You are appointed as the new marketing executive of our company. Thank you, ma'am. And our company wish you all the very best. Oh, thank you, ma'am. Thank you so much. Actually, I'm really sorry, Meera. आज तुम्हारा लास्ट डे है इस कंपनी में एज अ HR एग्जीक्यूटिव। मिस्टर कुमार, मीट आवर न्यू HR मैनेजर, मिस मीरा।
Congrats, Meera. थैंक यू। You're welcome.